अस्सलाम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी हम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये होता क्या है और इसके डिफरेंट जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उनसे क्या मुराद होगा, इसके फिर बाइसिंग कैसे की जाती है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिफोर जंपिंग इनटू द प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको इसकी टर्म्स का पता हो और क्या चीज़ किस चीज़ को रिफ़र कर रहे हैं, फार्मूलाज कैसे लिखे जाते हैं। अगर आप उनको समझ गए तो आपको उनको यूटिलाइज़ करना आसान हो जाता है। तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज़ मेड अप ऑफ 3 डोप्ड रीजन्स। ठीक है, 3 डोप रीजन से इसे बनाया जाता है और वो 3 डोप रीजन्स क्या कहलाते हैं? एक एमिटर कहलाता है। दीज 3 रीजन्स आर नोन एज एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। ठीक है, तो अगर अभी हम एमिटर देखें कि एमिटर ये जैसे हमने पीएन जंक्शंस देखे थे कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है आपके पास, ठीक है, दिस इज़ इंट्रिंसिक वन। तो आप इसकी डोपिंग इस तरह से करें कि 3 डोप रीजन्स जिस अल्टरनेटिंग रीजन्स हो, मतलब एक यहाँ पे अगर पी है तो यहाँ पे एन और देन यहाँ पे पी। ठीक है, ये पी रीजन, ये एन रीजन, ये पी रीजन, अल्टरनेटिंग 3 डोप रीजन्स आए और इसी तरह ये पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है। इस तरह का ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे एन कर रहे हैं और यहाँ पे पी और ये एन, तो इसको फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो इसमें आप एक रीजन को एक टाइप ऑफ रीजन को एन टाइप रीजन है अगर, उसे सैंडविच करते हो बिटवीन 2 सिमिलर डोप्ड रीजन, सिमिलरली डोप रीजन जिनकी सिमिलर पोलैरिटी की गई हो डोपिंग, मींस के दोनों पी टाइप हों। ठीक है, उसके दरमियान एक एन टाइप को सैंडविच कर दिया जाए या पी टाइप को सैंडविच कर दिया जाए बिटवीन 2 एन टाइप मटेरियल्स। तो इनमें से जो सेंटर मोस्ट रीजन होता है उसे हम बेस रीजन कहते हैं। ठीक है, और ये लेफ़्ट पे जो होता है इसको हम एमिटर कहते हैं और जो राइट पे होता है इसे हम कलेक्टर कहते हैं। ठीक है, और इसकी वर्किंग ऐसे होती है कि सबसे पहले स्टार्ट हम एमिटर से करते हैं, एमिटर से होती हुई सिचुएशन बेस तक जाती है और बेस से कलेक्टर तक जाती है। कलेक्टर का मतलब है द वन दैट कलेक्ट्स, ठीक है, इफेक्ट फ्रॉम दीज 2 थिंग्स। तो कलेक्टर इसलिए हम राइट पे और एट द एंड उसको रखते हैं। तो दिस इज़ द कलेक्टर रीजन, दिस इज़ बेस रीजन, दिस इज़ एमिटर रीजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डोपिंग कंसनट्रेशन कितनी होती है इनकी एक दूसरे के मुकाबले में, इनकी थिकनेस कितनी होती है एक दूसरे के मुकाबले में। तो बेस जो है सबसे थिन होती है। रीज़न हम देखेंगे, सबसे थिन होती है और लाइटली डोप्ड होती है। लाइटली डोप्ड होना मतलब इसमें जो इम्प्योरिटीज़ या डोपिंग की जाती है बहुत कम की जाती है, सच दैट इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। प्लस इसकी जो थिकनेस होती है एज़ कम्पेयर टू एमिटर एंड कलेक्टर वो भी बहुत कम होती है। तो ये बहुत पतला सा बेस रीजन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट और थिन एंड लाइटली डोप्ड होता है बेस रीजन। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर को ले लेती हूँ ताकि मुझे इजी हो जाए एक, या फिर मैं बेस ले लेती हूँ, बेस ही जनरल ही रखती हूँ। तो दिस इज़ बेस और इसके बाद आता है एमिटर। एमिटर इज़ द वन दैट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि करंट के लिए यूज़ होते हैं। तो एमिटर हमें करंट एम्पलीफिकेशन चाहिए होती है ना ट्रांजिस्टर से। ठीक है, दिस इज़ ट्रांजिस्टर। ओके, ये जो एनपीएन, ये जो हम एक सेमीकंडक्टर मटेरियल में 3 अगर टाइप ऑफ डोपिंग कर दें, अल्टरनेट डोपिंग, तो ये एक ट्रांजिस्टर बन जाता है। और उसको प्रॉपर्ली वर्क कराने के लिए हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि इनकी डोपिंग किस तरह की जाए और इनकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। ये भी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है फॉर द ट्रांजिस्टर टू वर्क प्रॉपर्ली। डिज़ायर्ड पर्पसेस अचीव करने के लिए ये वाली तीनों सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, जिसमें बेस को हम थिन और लाइटली डोप करते हैं। एमिटर को हम वही बात करते हैं, एमिटर इज़ द वन दैट प्रोवाइड्स द चार्ज कैरियर फॉर द कंडक्शन पर्पसेस। तो जितना ये ज़्यादा डोप्ड होगा उतने ही चार्ज कैरियर्स एंड हेंस इतना ही ज़्यादा करंट होगा। दैट इज़ वाई एमिटर इज़ हैविली डोप्ड ऑफ ऑल ऑफ दी अदर रीजन्स। इन दोनों रीजन्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा डोपिंग इसकी की जाती है। तो दिस इज़ हैविली डोप्ड एमिटर रीजन, जो कि बिगर इन साइज़ होता है देन बेस बट स्मॉलर इन साइज़ देन कलेक्टर। ठीक है, बेस के मुकाबले में बिगर ही है लेकिन कलेक्टर के मुकाबले में स्मॉल ही होता है और ये सबसे ज़्यादा डोप किया जाता है, इसकी डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है। और इसके बाद आता है कलेक्टर रीजन। और कलेक्टर रीजन की डोपिंग जो है मॉडरेट की जाती है। मॉडरेट डोपिंग करना मतलब बेस से ज़्यादा और एमिटर से कम।
तो इसकी मॉडरेट डोपिंग की जाती है और इसका जो साइज़ है वो ग्रेटर होता है देन द अदर टू वंस एंड द रीज़न इज़ कि इट इज़ द वन दैट सफ़र्स द मोस्ट, क्योंकि यही सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहा होता है। और आगे हम देखेंगे कि ये जो जंक्शन होता है ना बेस कलेक्टर का, ये रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट किया जाता है हमेशा। तो जो रीजन रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट किया जाए उसमें हीट डेसिपेशंस और डेसिपेटिव थिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो टू कंपनसेट द इफेक्ट्स और टू मेक इट स्टेबल वी हैव टू मेक इट साइज़ बिगर। तो कलेक्टर का साइज़ जो है सबसे ज़्यादा बिगर होता है, एमिटर की डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है, बेस की डोपिंग सबसे कम एंड थिकनेस भी बहुत कम होती है। तो दिस इज़ ये सारी वर्किंग ये सारा है कंस्ट्रक्शन या फिर जो इसका तमाम कंपोनेंट्स जिसका ट्रांजिस्टर बना होता है। तो बाईपोलर वर्ड यूज़ किया जाता है। बाईपोलर वर्ड इज़ यूज बिकॉज विल सी के ये इसमें होल्स इन इलेक्ट्रॉन्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं इन कंडक्शन पर्पसेस, ठीक है। तो दोनों के दोनों इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो इस वर्ड्स के रेफरेंस से हम इसे बाईपोलर कहते हैं, ठीक है। बाईपोलर मीन्स टू टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स आर देयर फॉर कंडक्शन और दोनों अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अब ये अगर मैं NPN ट्रांजिस्टर ले लूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, तो NPN अगर मैं ट्रांजिस्टर ले लूँ, ठीक है, ये थिन बेस है P टाइप, ठीक है, बेस यहाँ पे P टाइप होगी और एमिटर N टाइप एंड दिस इज़ कलेक्टर एट द एंड हम कलेक्टर, और ये इस तरह से इसका सिंबल होता है, ठीक है। ये NPN के लिए इस तरह से डॉट जो कि कनेक्शंस को शो करते हैं और बेस के भी यहाँ से हम कनेक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी डॉट किया जा सकता है। इसी तरह PNP का भी आप बना सकते हैं। अब दो जो NPN जंक्शंस होते हैं, 2 PN जंक्शंस के दरमियान एक आपके पास बैरियर भी बनता है, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर भी बनता है। तो या फिर उसे जंक्शन कह सकते हैं। ये एक जंक्शन बन रहा है, ठीक है, एक ये जंक्शन बन रहा है। जंक्शन इज़ द सेपरेशन अ बाउंड्री लाइन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन। तो ये P और N के दरमियान एक जंक्शन है और इधर भी N और P के दरमियान एक और जंक्शन है। तो ये आपको 2 जंक्शंस मिल रहे हैं। तो ये जो जंक्शन है ना, जो बेस और एमिटर के दरमियान है, इसे आप बेस एमिटर जंक्शन कहते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बेस एमिटर जंक्शन की बात कर रहे हैं तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये रीजन। और अगर बेस कलेक्टर रीजन की बात की जा रही है तो वो ये रीजन होगा, ठीक है, बेस और कलेक्टर के दरमियान का रीजन। तो बेस कलेक्टर रीजन इज़ दैट वन, ओके। और इसके बाद अगर हम इनके सिंबल्स की बात करें तो सिंबल्स में बेस को हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये है एमिटर और यहाँ है ये कलेक्टर, ठीक है। और ये इनके कनेक्शंस को ऐसे, ये बेस के साथ का कनेक्शन, ये एमिटर के साथ का कनेक्शन और ये कलेक्टर के साथ का कनेक्शन, ये कलेक्टर है, एट द एंड कलेक्टर होता है ना। तो और ये एमिटर के साथ का कनेक्शन। तो एमिटर से स्टार्ट हुए, बेस पे गए, बेस से फिर ये कलेक्टर की तरफ चले गए और इसको ऐसे सर्कल कर दिया जाता है टू जस्ट मेक इट सेपरेट कि ये कंपोनेंट है एज अ होल। और अगर ये NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर, ये N एमिटर, P बेस एंड N कलेक्टर, तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन होती है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, वो होती है अवे फ्रॉम द बेस, इस तरह से, ठीक है, ये NPN ट्रांजिस्टर की। और इसी तरह अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं PNP ट्रांजिस्टर को, तो यहाँ पे ये हो जाएगा N, ये P और ये भी P। और ये अगर हम ऐसा सर्कल बना दें, दिस इज़ एमिटर, दिस इज़ बेस, ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज़ कलेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट, कन्वेंशनल करंट विल बी टूवर्ड्स द बेस। तो ये PNP का सिंबल है, स्कीमेटिक सिंबल। और ये इसका, तो ये इनकी फ़िज़िकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, और ये इनकी स्कीमेटिक डायग्राम है, सिंबल रिप्रेजेंटेशन है। अभी हम इनकी बाइसिंग देखते हैं कि अगर ट्रांजिस्टर को सबसे पहले अगर देखा जाए तो वर्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी बाइसिंग कैसे की जाती है। जैसे सिंपल PN जंक्शंस हो तो रिवर्स बाइस हम कर देते हैं, फॉरवर्ड बाइस कर देते हैं किसी एक तरह के। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 2 टाइप ऑफ जंक्शंस हैं, सो वी हैव द चॉइस कि हम किसको किस बाइसिंग में रखना चाहते हैं, किसको फॉरवर्ड में रखना चाहते हैं, किसको रिवर्स में, किसको कैसे रखेंगे, तो किस तरह का हमें आउटपुट या फिर ऑपरेशन अचीव होगा फ्रॉम ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के तौर पे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ किया जाता है, एज स्विच यूज़ किया जाता है, ठीक है, स्विचिंग पर्पसेस के लिए और एम्पलीफायर के तौर पे। और ये बाय डिफ़ॉल्ट इन चीज़ों को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये 2 पर्पसेस मेन फंक्शंस हैं ट्रांजिस्टर्स के। इसके अलावा भी काउंटलेस हैं, बहुत सारे हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन बेसिक वंस अगर हम बात करें तो वो ये 2 होते हैं। अब इनकी बाइसिंग को स्टडी करते हैं कि ट्रांजिस्टर बाइसिंग कैसे की जाती है।
ट्रांजिस्टर बायसिंग के थ्रू हमें पता चलेगा कि इनके सर्किट्स कैसे होंगे। सर्किट्स आपको पता चलेंगे तो फिर मैं आपको बता पाऊँगी कि इसमें से करंट का फ्लो कैसा होता है और करंट इक्वेशन कैसे बनती है, ठीक है। तो करंट इक्वेशन से फिर वोल्टेज इक्वेशन करेंगे और वोल्टेज इक्वेशन के बाद हम इसकी प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट इज़ कि अभी मैम ने जो लेक्चर्स के अकॉर्डिंग उनकी स्कीमेटिक डायग्राम है, मैं उसको फॉलो करती हूँ ताकि अगर पेपर में इस तरह की डायग्राम आए तो आप कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। तो इसी को मैं आगे नॉर्मलाइज करके यूज़ कर रही हूँ, जबकि मेरी फेवरेट यही है। तो हमने पीएनपी में देखा था कि पीएनपी में जो करंट की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द बेस है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। ये अगर एमिटर है, ये अगर कलेक्टर है और ये अगर बेस है तो ये बेस वही स्ट्रेट लाइन से और ये इस तरह से ये कनेक्शंस को शो कर रहे हैं। और यहाँ पे भी बेस से भी 3 टाइप ऑफ कनेक्शंस हो सकते हैं, एक एमिटर, कलेक्टर और बेस, तीनों के साथ कनेक्शंस होते हैं। तो बेस के टुवर्ड्स मूव कर रहा है, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया पीएनपी का सिंबल। और अगर हमें एनपीएन का सिंबल शो करना है सो हम इसी तरह की फिगर बनाएंगे। तो पीएनपी के केस में अवे फ्रॉम बेस जो है, दिस इज़ बेस टू एमीटर, और ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में मूव कर रहे होते हैं। अगर एनपीएन का केस देखें तो एनपीएन का इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एन ये रीजन बनता है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे जा रहे होते हैं। लेकिन कन्वेंशनल करंट क्या होता है, आप होल्स की डायरेक्शन बताते हो तो वो ऑपोजिट टू दैट इलेक्ट्रॉन करंट होगी। तो यहाँ पे ये कन्वेंशनल करंट्स की डायरेक्शन है। तो ट्रांजिस्टर बाइसिंग में जो स्टैंडर्ड बाइसिंग है जिसकी वजह से एम्पलीफायर के तौर पे वो वर्क करता है, ये है कि ये जो बेस एमिटर रीजन है, ठीक है, बेस एमिटर रीजन या बेस एमिटर जंक्शन, ठीक है, ये वही बात है जो मैंने अभी बताया था कि बेस एमिटर रीजन क्या होगा, वो ये दो कनेक्शंस, ठीक है। और बेस कलेक्टर रीजन ये 2 कनेक्शंस। तो जो बेस एमिटर रीजन होता है उसे हम हमेशा फॉरवर्ड बायस पे वर्क करवाते हैं। ये 2 कनेक्शंस हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग पे वर्क कर रहे होते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में मतलब जो एक्सटर्नल हम वोल्टेज देंगे वो इस तरह से होगी कि ये दोनों फॉरवर्ड बायस्ड होंगे सर्किट्स। और ये जो बेस कलेक्टर वाला रीजन है इसे हमेशा रिवर्स बायस में वर्क करवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इन पे शो कर दूँ कि ये पी एंड पी है, फॉरवर्ड बायसिंग में तब वर्क करता है जब आप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पी साइड से और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एन साइड से कनेक्ट कर दो। रिवर्स बायसिंग में कि आप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एन टाइप से कनेक्ट कर दो और नेगेटिव पॉजिटिव से, मतलब ऑपोजिट पोलैरिटीज़ कर दी जाएँ। तो यहाँ पर अगर मैं अब एक बैटरी को कनेक्ट कर दूँ, दिस इज़ एमिटर रीजन, यहाँ पर एक रजिस्टर जिसे बेस रजिस्टर हम कहते होते हैं RB, और यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव टर्मिनल और ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और ये हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, इससे इस बैटरी को कहते हैं VBB। कैपिटल लेटर्स अगर यूज़ किए जा रहे हैं इट मीन्स कि ये बैटरी की वोल्टेज है। अगर स्मॉल लेटर्स यूज़ किए जा रहे हैं, सिंगल अगर लेटर्स यूज़ किए जा रहे हैं ना, तो इट मीन्स कि ये किसी कंपोनेंट की वोल्टेज को शो किया जा रहा है। जबकि अगर डबल और बिग लेटर्स यूज़ किए जा रहे हैं तो इट मीन्स कि ये बैटरी के हैं, ठीक है। डबल वर्ड्स हों और कैपिटल लेटर हों तो ये VBB बैटरी हो गई। ये हमने अब रीजन, ये पॉजिटिव टर्मिनल P साइड से, नेगेटिव टर्मिनल N साइड से, तो ये नाउ इट इज़ इन वर्किंग इन फॉरवर्ड बायसिंग। और इसे हम कनेक्ट करते हैं P साइड को, इसको हमने करना है इस वाले सर्किट को इन रिवर्स बायसिंग। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि P साइड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और N साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करें। और यहाँ पे एक और रजिस्टर लगा होता है जिसे RC हम कहते हैं, और ये जाके ऐसे कनेक्ट कर दिया हमने। सो दिस इज़ RC और इसे VCC का नाम देते होते हैं, ठीक है। तो ये है ट्रांजिस्टर बायसिंग फॉर PNP, ठीक है। और इसमें करंट्स की डायरेक्शन को देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे NPN जो कि मेरा फेवरेट है इसको करते हैं। तो इसके लिए ये N है, ये P है और ये N है। तो इसकी फॉरवर्ड बायसिंग इस रीजन करनी है और इसकी रिवर्स बायसिंग करनी है। तो ये N रीजन है, N रीजन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करेंगे और इस P रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तभी ये फॉरवर्ड बायस में वर्क करेगा। तो इसी तरह इस केस में क्योंकि डिफरेंट ट्रांजिस्टर था ना, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन थी, इसलिए बैटरी की पोलैरिटी दोनों में देख सकते हैं डिफरेंट है। इधर पॉजिटिव है, इधर हमने नेगेटिव की। रीज़न इज़ कि हमारा पर्पस है फॉरवर्ड बायस इसको करना,
ठीक है, ये सिमिलर और ऑपोजिट वाला कोई काम नहीं होता इसमें कि कौन सी चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं। वी वांट दिस सर्किट टू ऑपरेट इन फॉरवर्ड बायसिंग, दैट्स व्हाई वी डिड इट। तो यहाँ पे हम एक रजिस्टर जो कि बेस रजिस्टर जिसे हम कहते हैं, हम वो कनेक्ट करेंगे। और इसी तरह ये कलेक्टर बेस रीजन है जिससे फॉरवर्ड रिवर्स बायस में वर्क कराना है। तो एन रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और पी रीजन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करेंगे। और एक यहाँ पे रजिस्टर होगा जिसे आर सी का नाम देंगे और ये कनेक्टेड होगा इस तरह से। और इसमें जो बैटरी होगी ये वी सी सी है और ये बैटरी जो है ये वी बी बी है। करंट की डायरेक्शन के लिए एन पी एन ट्रांजिस्टर लेती हूँ और फिर इसकी बेस पे उसकी वर्किंग को समझाती हूँ और फिर उसके बाद करंट इक्वेशन हम उससे लिख लेंगे। तो फिर उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमने बायसिंग को समझ लिया है कि कैसे की जाती है, उसकी सर्किट डायग्राम को बना लिया। करंट की डायरेक्शंस क्या होंगी वो अभी जो हम करेंगे उससे समझ आ जाएगा और उसी से करंट इक्वेशन आएगी। एंड फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस को उससे लिखूंगी और उन्हीं के बेस पे सारे प्रॉब्लम्स होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अगर एन पी एन ट्रांजिस्टर है तो मैं अगर उससे यहाँ पे बनाऊँ दिस इज़ एमिटर, दिस इज़ बेस और ये है कलेक्टर। ठीक है, और ये बेस का कनेक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसको हमने फॉरवर्ड बायस पे वर्क कराया है, ये नेगेटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, मैम ने यहाँ पे रजिस्टर्स को नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ पे इसके जस्ट वर्किंग को देख रहे हैं। ओरिजिनली जब आप इसकी वर्किंग करते हैं, ऑपरेट करवाते हैं तो आपको रजिस्टर लगाने होते हैं, वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं और उन्हीं के अक्रॉस फिर हमें क्योंकि लोड मिल रहा होता है या वोल्टेज अपीयर हो रही होती है या करंट्स हम देखते हैं। तो यहाँ पे इस वोल्टेज को उन्होंने VEE का नाम ही दिया है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना। VEE क्योंकि ये एमीटर के साथ भी है कनेक्टेड, तो आप इसे VEE भी कह सकते हैं, VBB भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये क्योंकि आप फॉरवर्ड बायस पे वर्क कर रहा है ना ये वाला, ठीक है, फॉरवर्ड बायस पे वर्क कर रहा है और ये रिवर्स बायस पे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इस रीजन की बात करते हैं। इस रीजन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मौजूद हैं और यहाँ पे बहुत कम से होल्स मौजूद हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगेन इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं लेकिन इसके मुकाबले में कम ही है क्योंकि ये हैविली डोप्ड है, सबसे ज़्यादा इसकी डोपिंग है, मतलब इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये क्योंकि अब यहाँ पे इन दो जंक्शंस को हमने फॉरवर्ड बायस किया है तो यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल बैरियर नहीं है और ये इलेक्ट्रॉन्स दे विल रश टुवर्ड्स द पी साइड, तो ये सारे यहाँ पे मूव करेंगे। ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है जो कि इसको रिपेल करेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को और ये फिर इधर इस बेस रीजन में जाएंगे। बेस रीजन बहुत थिन है, ठीक है, इससे मैंने बहुत यहाँ पे बड़ा कर दिया है लेकिन ये बहुत ज़्यादा थिन होता है, बहुत ज़्यादा थिन, और इसमें बहुत कम ही होल्स मौजूद होते हैं। और यहाँ पे हमने दी होती है पॉजिटिव वोल्टेज, वेरी हाई पॉजिटिव वोल्टेज। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में पहुँचते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे होल्स से रिकम्बाइन करते हैं और रिकम्बाइन करने के बाद वो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जो बेस की है उसकी तरफ मूव करते हैं। कुछ मूव करते हैं क्योंकि ये बहुत थिन है तो कुछ ही मैनेज कर पाते हैं इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और बहुत मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में चले जाते हैं। और यहाँ पे जो हमने रेजिस्टर भी लगाया होता है उसकी रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, 10 किलो ओहम तक होती है, 40 किलो ओहम तक होती है, ताकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो और यहाँ पे करंट जो है बहुत ही कम आए, क्योंकि हाईली रेजिस्टिव जो रीजन होता है अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम हो जाता है तो यहाँ पे करंट बहुत कम जाता है। और ये क्योंकि लेस रेजिस्टिव रीजन है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरफ चले जाते हैं, तो ये IC यहाँ पर चला जाता है और यहाँ पर IB जाता है और यहाँ से एंटर क्या हुआ था IE। ठीक है, यहाँ से IE एंटर हुआ तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया इनटू IC और इनटू IB। ठीक है, ये इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये यहाँ पे चला गया और ये यहाँ पे चला गया। तो हम इसकी करंट इक्वेशन लिखते होते हैं कि IE = IB + IC।
अब ये वोल्टेज जितनी ज़्यादा होगी ना वीसीसी, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा होगा और उतने ही चार्ज कैरियर ज़्यादा से ज़्यादा इधर जाएंगे, ठीक है। और लेकिन एक पॉइंट आता है कि जिसके बाद वीसीसी को मज़ीद बढ़ाने से ये और उधर नहीं जाते। द रीज़न इज़ कि जितने भी एमीटर के फ्री चार्ज कैरियर थे वो सारे के सारे हमने कलेक्ट कर लिए होते हैं, जिसे मैक्सिमम कलेक्टर करंट कहते हैं और उसे आईसी सैचुरेशन करंट कहते हैं, ठीक है। सैचुरेशन करंट जब हमने मैक्सिमम करंट जो जितना इससे ले सकते थे, जितने फ्री चार्ज कैरियर्स हैं उतने ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा तो ये और चार्ज कैरियर्स मौजूद ही नहीं है तो वो करंट ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से वो मैक्सिमम एक लिमिट होती है जिसके बाद कलेक्टर करंट नहीं बढ़ता। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा ये वोल्टेज कर दें तो ये फिर ब्रेक डाउन पे चले जाते हैं और फिर हमें बहुत ज़्यादा करंट मिल जाता है। तो वो इसकी एक करेक्टरिस्टिक की जाती है कि ये जब हम स्टार्ट में करंट वीसीसी को इंक्रीज़ करते हैं तो ये कलेक्टर करंट भी इंक्रीज़ होता है, लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है और एक ऐसा रीजन आता है जब आप इसकी वोल्टेज इतने बढ़ा दें कि ब्रेक डाउन हो जाता है और ये ऐसे हो जाता है। तो ये आईसी का कर्व बनाया जाता है और यहाँ पे VCE लिया जाता है। VCE कलेक्टर और एमीटर के दरमियान की वोल्टेज है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू VCC। तो ये एक मेन इक्वेशन है, इसे ट्रांजिस्टर करंट इक्वेशन कहते हैं। और इसमें जो IC है ये वो करंट है जो कि हम एज आउटपुट ले रहे होते हैं। और यहाँ पे जो एक रजिस्टर हमने लगाया होता है, जो मैंने यहाँ पे शो किया था कि वो ये अगर ये RC रजिस्टर है तो इसके अक्रॉस हम ये करंट देख रहे होते हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज VC होती है और इसके अक्रॉस हम लोड ले रहे होते हैं, मतलब इसके अक्रॉस हम अपना आउटपुट ले रहे होते हैं। तो ये तो हो गए इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन कि ये IE ऐसे गया, ठीक है, IB ऐसे और ये IC ऐसे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन है। अगर आप कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो कि शो की जाती होती है बुक्स में, तो उसके लिए हम फिर इनकी डायरेक्शन को जस्ट इन्वर्स कर देंगे तो वो फिर इस तरह से हो जाएगा कि कलेक्टर करंट विल मूव इन दैट डायरेक्शन IC, ठीक है। और बेस करंट जो है वो यहाँ हम डायरेक्शन शो कर रहे थे, अब वो क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगा बेस करंट, ठीक है, और ये हो जाएगा एमीटर करंट। तो आपने इसकी बस डायरेक्शन को इन्वर्ट कर देना है और आप नोटिस करेंगे कि वो डायरेक्शन ऐसी बनती है जैसे ये अगर VE है तो ये जैसे बैटरीज की डायरेक्शन है ना वैसे ही डायरेक्शन में करंट है, मतलब ऐसे शॉर्टकट में अगर देखें तो ये बेस की तरफ जा रहा है, इसलिए ये बेस वाला करंट ये जो एमीटर से होके वापस आ रहा है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ये IE, और ये कलेक्टर वाला करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू कलेक्टर इज़ IC, ठीक है। ये NPN ट्रांजिस्टर के लिए और PNP ट्रांजिस्टर के लिए तो आप बहुत समझदार हैं, आप खुद कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं, हमने ये करंट की इक्वेशन को लिख लिया है, ठीक है। IE इक्वल्स IC प्लस IB, ये करंट इक्वेशन है, इसको हमने लिख लिया है। इसमें यहाँ पे कुछ परसेंटेज का भी शो किया गया है कि 2% यहाँ पे, 98% यहाँ पे, और ये IE करंट के लिए 100% यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब यही है कि 100% जो IE करंट है, ठीक है, उसको हमने कहा कि ये इनपुट करंट है जो कि 100% था, जिसका 2% बेस में गया और 98% मेजर कंट्रीब्यूशन जो है IC की तरफ चला गया। तो ये इसको शो करने के लिए है। ये जो इक्वेशन है ये हर कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिमिलर ही होती है और वेरीफाइड मतलब सब सेटिस्फाई करती हैं।